हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए आहार पोषण एवं स्वच्छता विषय लेकर आए हैं। अगर आप सबको ये विषय अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। साथियों, हमने एक चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, अब हम दूसरा चैप्टर बताते हैं, संतुलित आहार और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ये आपके चैप्टर का नाम है, संतुलित आहार और उसको प्रभावित करने वाले कारक। वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने की सामर्थ्य हो, संतुलित आहार कहलाता है। भोजन केवल भूख को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि शरीर की क्रियाशीलता को ठीक तरह से चलाने, नियंत्रित करने, रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए भी किया जाता है। अधिकांश लोगों का भ्रम है कि संतुलित भोजन का अर्थ महंगे भोज्य पदार्थों से है, परंतु यह सच नहीं है। सस्ते आहारों से भी संतुलित भोजन का सेवन प्रत्येक दिन किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आहार के प्रति ज्ञान, पाक विधियों की समुचित जानकारी आदि का होना आवश्यक है। अधिकांश भारतीयों के भोजन में कार्बोज की अधिकता होती है तथा अन्य पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण का अभाव रहता है। इस प्रकार के भोजन को असंतुलित भोजन कहते हैं। असंतुलित आहार की समस्या न केवल मध्यम आर्थिक वर्ग के लोगों को है, बल्कि मजदूर या किसान की ही है, बल्कि अज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण उच्च आर्थिक वर्ग के धनी परिवारों में भी महंगे फल, दूध, वसा लेने के बावजूद भी उनका पोषण असंतुलित होता है, क्योंकि उनके भोजन में किसी न किसी पोषक तत्व की अधिकता या कमी होती है। स्वास्थ्य, निरोग, ताजगी, स्फूर्ति, क्रियाशीलता अवस्था आदि के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। साथियों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की भूमिका किसकी होती है? भोजन की होती है। जो प्रतिदिन अगर हम सही रूप में भोजन लेते हैं तो वो भोजन हमारा संतुलित आहार कहलाता है। हम ये कहें कि भोजन केवल हम भूख को शांत करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने शरीर की क्रियाशीलता को ठीक से चलाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए भोजन करते हैं। आज अधिकांश लोगों में ये भ्रम पैदा हो गया है कि संतुलित भोजन वो भोजन है जो हम महंगे महंगे भोज्य पदार्थों को लेकर के करें। ऐसा नहीं है साथियों। सस्ते आहारों से भी हमें संतुलित भोजन का सेवन हमें संतुलित भोजन मिलता है सस्ते आहारों से भी, परंतु इसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जिन चीज़ों को हम पकाते हैं उसकी विधि के बारे में भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। अधिकांश भारतीयों के भोजन में किसकी मात्रा? कार्बोज की अधिकता होती है सबसे ज़्यादा, तथा अन्य पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण का। इन चीज़ों का क्या रहता है? अभाव रहता है, और कार्बोज की अधिकता होती है। तो इसके कारण हमारा भोजन कैसा हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। अब इसकी समस्या केवल हम ये कहें कि मध्यम वर्ग के लोगों को है या फिर मजदूर वर्ग के लोगों को है या किसानों को है, ऐसा नहीं। इस चीज से हम अज्ञान हैं, अशिक्षित हैं, या फिर हम ये कहें कि आर्थिक वर्ग के जो धनी परिवार हैं वो अच्छा महंगा महंगा फल लेते हैं, महंगे महंगे चीज़ों को खाते हैं, तो उनके अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी असंतुलित भोजन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भोजन को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके भोजन में किसी न किसी पोषक तत्व की या तो ज़्यादा अधिकता पाई जाती है या फिर कमी पाई जाती है। तो इसीलिए हमें एक
संतुलित भोजन करना है, और संतुलित भोजन हम करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम निरोग रहेंगे, हमारे अंदर एक ताजगी बनी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी, क्रियाशीलता बनी रहेगी। और यही क्या कहलाता है, यही संतुलित भोजन कहलाता है। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।